करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं उन सभी की जानकारी सबसे पहले दे रहा है। तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर रखिएगा, जिससे कि वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपसे मिस ना हो सके। तो जैसा कि आप सभी को बताया था कि जो हमारा पैसा है वो 16 मार्च से आना स्टार्ट हो चुका है और 16 मार्च से अब जो पैसा है वो 17-18 मार्च को आएगा। तो आपको ये जो भी डिटेल्स थी वो मैंने आपको वीडियो में बता दी थी। तो आज हमारी तारीख हो गई 18 तारीख, यानी जो कि गवर्नमेंट की डेट थी कि 18 मार्च को जो हमारे द्वितीय चरण के बच्चे हैं उन सभी का जो पेमेंट है वो आ जाएगा। यानी हमारा सेकंड फेज़ वाला बच्चों का सेकंड फेज़, और जो फर्स्ट फेज़ था वो बच्चे वो थे जिन्होंने अपना फॉर्म जो है वो 10 दिसंबर तक वेरीफाई करा दिया था। कब तक? 10 दिसंबर तक। ठीक है। अब जब हमारा 10 दिसंबर तक बहुत से स्टूडेंट्स से इनका फॉर्म वेरीफाई हो गया था, यानी मोस्टली बच्चे ऐसे जिनका फॉर्म वेरीफाई हो चुका था, लेकिन फिर भी पैसा बहुत ही कम बच्चों का आया है। तो उन सभी का पेमेंट आज दिनांक 18 मार्च को आप सभी के अकाउंट्स में आएगा। यानी आप सभी का जो पैसा है फर्स्ट फेज़ वालों का, उन सभी का पैसा आ जाएगा, और जो सेकंड फेज़ वाले हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट्स का पैसा आज आ जाएगा। और जितने भी हमारे जो वर्ग हैं, यानी जैसे जनरल है, SC ST OBC, ये तीनों वर्ग के बच्चे, जिसमें से आज किसकी स्कॉलरशिप आएगी, तो सबसे पहली बात OBC के बच्चों की आ रही थी, यानी जो हमारे OBC वर्ग के बच्चे हैं उनकी आ रही थी स्कॉलरशिप। अब OBC वर्ग के बच्चे ज़्यादा परेशान न हो, क्योंकि आपका पैसा आपको नहीं मिल पाया है, तो आपका जो पैसा है वो 31 मार्च से पहले पहले आपका अकाउंट में आ जाएगा। यानी ये कोई फिक्स डेट नहीं है वो OBC के लिए कि आपका जो पैसा है वो आज आएगा या कल आएगा। ठीक है। और जो हमारे जनरल SC ST वर्ग के बच्चे हैं उनका पैसा आज आपके अकाउंट्स में देखने को मिल जाएगा सभी को। ठीक है। तो आप अपने DBT जिन्होंने इनेबल करा ली होगी वो ठीक है, और जिन्होंने इनेबल नहीं कराई है उनका पैसा रिफंड चला जाएगा। ठीक। दूसरा, आपको स्टेटस कैसे देखना है वो आपको सारी चीज़ें पता है। यूपी स्कॉलरशिप की आप वेबसाइट पर ओपन करें। ओपन करने के बाद एक यहाँ पर स्टूडेंट का सेक्शन आता है। ठीक है। स्टूडेंट का सेक्शन आता है, वहाँ पे आप प्री मैट्रिक हैं, पोस्ट मैट्रिक हैं, या पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट हैं, तीनों में से आप सेलेक्ट करिएगा। फिर रिन्यूअल और फ्रेश कैंडिडेट सेलेक्ट करिए। तो ये हमारा मैंने एक ओपन कर रखा है, ये 24-25 बैच के लिए है, जो कि हमारा फ्रेश है, फ्रेश कैंडिडेट के लिए। ठीक है। और यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करिए, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा। और अभी जो 25-26 सेशन वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पर फ़ोन नंबर की जगह OTR नंबर है। ठीक, क्या है? OTR नंबर। OTR नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, OTR नंबर, अपना पासवर्ड, देन कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है, तो आपका जो स्टेटस है वो ओपन होके आ जाएगा। मैं स्टेटस दिखा देता हूँ। आप जैसे ही इसे करेंगे, लॉगिन सबमिट करने के बाद आपका इस तरीके का पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपका जो कॉलेज है, किस मतलब शिक्षण संस्थान से आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपकी जाति, यहाँ पे आपका नाम, अपने पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपके पोर्टल पर शो हो जाएंगी। देन उसके बाद हमारे सबसे नीचे आता है चेक करेंट स्टेटस। ठीक है। चेक करेंट स्टेटस, जो कि आवेदन पत्र संशोधित करें, इसके जस्ट नीचे आएगा। वहाँ पर जाके आप अपना जो है स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है। स्टेटस जैसे ही आपका शो होगा, आप इसमें यहाँ पर अपनी जो क्लेम फीस है वो देख सकते हैं। जो आपकी क्लेम फीस, सबसे मेन बात, अगर आपकी क्लेम फीस में डिफरेंस है थोड़ा भी, जैसे आपने जो क्लेम फीस भरी है वो 40,000 रुपये भरी है, 41,000 भरी है, और आपकी यूनिवर्सिटी एफिलेटेड एजेंसी जो फीस है वो आपकी हो जाएगी 30,000 रुपये, तो आपको यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा और आपका पैसा जो है वो नहीं आएगा। ठीक है ना। और दूसरा हमारा, अब स्टेटस की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस में अगर आपका स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल से फॉरवर्ड दिखा रहा है और यहाँ पर डेट शो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉरवर्ड है तो आपका पैसा 101% आ जाएगा, बस करेक्शन लिस्ट में नाम ना हो आपका। ठीक है। और जिन भी बच्चों का यहाँ पर स्टेटस अभी वेरीफाई है
यहाँ पर सिर्फ वेरीफाई आ रहा है, तो उन बच्चों का पैसा है वो अभी नहीं आएगा। दूसरा, जिन बच्चों का यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है, डॉट डॉट शो हो रहा है, तो वो क्या करें, तो उन सभी का भी पैसा आ जाएगा। अगर आपका पहले फॉरवर्ड शो हो रहा था और अब वो डॉट डॉट करके आपका आ रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। और आज 18 मार्च को बहुत से स्टूडेंट्स का पैसा आना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। वो वैसे उन्होंने सेकंड फेज दे रखा है, लेकिन इसमें जो प्रथम चरण के बच्चे भी रह गए थे, यानी फर्स्ट फेज के बच्चे रह गए थे, उन सभी का पेमेंट भी आज आपके अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाएगा। और जो पेमेंट है वो 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद से आपका क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। आज कुछ बच्चों का आएगा, ये तो नहीं कह सकता मैं आप सभी का पेमेंट आ जाए, लेकिन आज कुछ बच्चों का पेमेंट आएगा। बाकी जो पेमेंट है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस आना। आप सभी का जो मतलब रिकॉर्ड है, डाटा है, वो PFMS पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है। आपकी डिस्ट्रिक्ट में क्या है क्या नहीं है वो आप DW अधिकारी के यहाँ पे जाके एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं। और जहाँ मतलब कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पर सबका जो पेमेंट है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उन सभी का जो डाटा है वो PFMS पर चढ़ा दिया गया है DW अधिकारी के द्वारा। तो आप सभी थोड़ा सा वेट करिए। बाकी जितना भी पेमेंट रह गया है, जितने भी बच्चे रह गए हैं, उन सभी का पेमेंट 31 मार्च से पहले आप सभी के अकाउंट्स में आ जाएगा। ये बिल्कुल 101% श्योरिटी है। 31 मार्च से पहले जितने भी बच्चे रह गए सभी का पेमेंट आ जाएगा। तो आप सभी अपने में अकाउंट में DBT इनेबल कराइए। बाकी थोड़ा सा वेट करिए, जैसे जैसे धीरे धीरे और सबका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और कोई भी अपडेट्स होगी, उन सभी के अपडेट्स की जानकारी मैं आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप सभी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।